चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद इन राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और ऐसे में इन राज्यों के नतीजे आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों को लेकर उपचुनाव का चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। 10 जुलाई को यहां पर वोटिंग होगी, 13 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन 4 राज्यों के यहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर आ जाते हैं। तो अगर बात की उपचुनाव के लिए जिन जिन सीटों पर यहां पर जो नाम है, इसमें अगर बात की जाए सुपौली बिहार सीट की अगर बात की जाए तो सीट पर काफी हलचल देखने को मिली है। और इस सीट को लेकर अगर बात की जाए तो यहां पर आरजेडी से यहां पर बीमा भारती के रिजाइन के चलते ये सीट खाली हुई है। जबकि रायगंज, राणागढ़, दक्षिण बागदा जो पश्चिम बंगाल की सीटें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने यहां पर रिजाइन दिया है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, जबकि यहां पर बात की जाए तो मानिक तला पश्चिम बंगाल की सीट पर टीएमसी उम्मीदवार के निधन के चलते सीट खाली है। बाकी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के रिजाइन और 1 सीट यहां पर टीएमसी उम्मीदवार के निधन के चलते सीट खाली है। तो माना जा रहा है कि 4 में से इस बार कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल के लिए देखने को मिल सकती है। जबकि विक्रमंडी तमिलनाडु की सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर डीएमके की सीट खाली हुई है और यहां पर माना जा रहा है कि डीएमके के लिए या तमिलनाडु के लिए कांग्रेस गठबंधन जो है वो यहां पर इस सीट पर जीत हासिल कर सकता है। जबकि अमरवाड़ा मध्य प्रदेश की सीट भी इस बार सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अमरवाड़ा से यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार के रिजाइन के चलते सीट खाली हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले अमरवाड़ा से यहां पर कांग्रेस विधायक यहां पर रिजाइन हुए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं को यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो ये सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस बार इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बद्रीनाथ और मंगलौर उत्तराखंड की 2 सीटें हैं। दोनों सीटों के लिए अगर बात की जाए तो 1 सीट कांग्रेस के विधायक और 1 सीट यहां पर बीएसपी मायावती जी की यहां जो पार्टी है उनकी सीट है। तो 2 सीटों में से माना जा रहा है कि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। उत्तराखंड में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जालंधर वेस्ट पश्चिम बंगाल की अगर सीट की बात की जाए तो यह सीट पर भी इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और इस सीट को लेकर माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और यहां पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के त्रिकोणीय टक्कर में चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, तो जालंधर सीट जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि देरा, हमीरपुर, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें भी उपचुनाव यहां पर होने जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है, तीनों सीटें निर्दलीय के चलते सीटें खाली हुई हैं। वैसे में माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर इन 3 सीटों में देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की कई सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जबकि 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 जुलाई को यहां पर वोटिंग होगी, 13 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा? यह भी काफी महत्वपूर्ण है अपने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, और वर्तमान में किसकी ताकत कितनी ज्यादा है यह भी सिद्ध करने के लिए उपचुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र या झारखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो इसको लेकर अपनी अपनी रणनीति अभी से शुरू हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है? रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।